इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है और आज मैं उसी घटनाओं को आपके साथ साझा कर रहा हूं। अफ्रीका में एक देश है इथोपिया, ईस्ट अफ्रीका में है और उस देश की सीमाएं केनिया, सूडान, सोमालिया से मिलती है। और वो देश एक ऐसा देश है, ऐसा साहसी देश था कि कभी भी किसी देश के अधीन नहीं रहा हो। थोड़े समय के लिए इटली की फोर्सेज ने वहां पर अटैक किया, कुछ समय तक इटली की फोर्सेज मारी, उनकी सेनाओं को भी भगा दिया गया। और वहां पर एक व्यक्ति का नाम उभरा 1930 में और वो था हेले सिलासी। और वो हेले सिलासी 1927 से संघर्ष करता रहा, इटली की फौजों को उसने हरा करके भगा दिया। और उसके बाद 1930 से 1974 तक वो व्यक्ति पूरे इथोपिया का सम्राट बना रहा। 44 वर्ष तक उसने इथोपिया पर राज किया। लेकिन वो सम्राट कैसे बना, इसकी बड़ी महत्वपूर्ण दास्तान है साथी। क्या हुआ कि जब इटली की फोर्सेस और सेनाओं को उसने भगा दिया, इथोपिया में जितने भी कबीले थे उन सारे कबीलों को भी उसने अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन एक कबीला जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला था और जो सैनिकों की दृष्टि से भी सबसे भारी कबीला था, वो एक कबीला था सिडामो। उस सिडामो कबीले का जो नेता था बालचा, वो हेले सिलासी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और हेले सिलासी के सम्राट बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बेलचा बन रहा था। और बेलचा ने हेले सिलासी को सम्राट मानने से मना भी कर दिया और उसने कहा कि चाहे कैसा भी हो स्थिति, मैं युद्ध करूंगा उससे। हेले सिलासी कहते हैं कि काफी ठंडे दिमाग का व्यक्ति था। उसने बालचा को इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में अपने महल में बातचीत करने के लिए बुलाया कि चलो, तुम्हारे पास सैनिक ज्यादा है, सत्ता का भी एक बहुत बड़ा कबीला तुम्हारे पास में, बातचीत कर लीजिए, बातचीत से समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन बालचा वो भी बड़ा जबरदस्त वॉरियर था। उसे सोचा कि जब मैं बातचीत करने के लिए आदिस अबाबा जाऊंगा तो हो सकता है मुझे कैद कर लिया जाए, हो सकता है मुझे मार दिया जाए, क्योंकि उसने हेले सिलासी के बारे में सुन रखा था कि बड़ा कनिंग शासक है वो। तो बालचा ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी स्पीड से करीब 15 दिन बाद आदिस अबाबा राजधानी पहुंच जाऊंगा। मैं तुम्हारे महल में आऊंगा, क्योंकि हेले सिलासी ने कहा कि आप मेरे महल में आइए, साथ साथ लंच भी करेंगे, 3-4 घंटे रुकिए, कुछ बातचीत भी हो जाएगी, उसके बाद देख लेंगे जैसा भी होगा। तो बालचा ने कहा मैं अपने 10,000 सैनिकों के साथ आऊंगा और मेरे 10,000 सैनिक आपके महल से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पर टेंट लगा करके विश्राम करेंगे और मैं अपने 600 बॉडीगार्ड सैनिकों के साथ आपके महल में आऊंगा, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो सबसे बढ़िया वॉरियर्स हैं इथोपिया के 600 बॉडीगार्ड्स, वो 600 सैनिक मेरे साथ बॉडीगार्ड के रूप में रहेंगे, बातचीत करेंगे और लंच लेकर के वापस मैं अपने सैनिकों के पास आ जाऊंगा और उसके बाद देख लेंगे क्या होगा। तो हेले सिलासी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। तारीख तय हो गई। 10,000 सैनिक 5 किलोमीटर दूर आदिस अबाबा में, आदिस अबाबा के महल से 5 किलोमीटर दूर उन्होंने अपने सारे टेंट लगा दिए। 600 बॉडीगार्ड्स को बालचा ने लिया और बालचा ने कहा देखो, कोई भी सैनिक वहां शराब नहीं पिएगा, किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा, क्योंकि 10 या 15 दिन बाद हमें इसी महल पर कब्जा करना है, हेले सिलासी को हराना है। इसी बहाने जो मेरे बॉडीगार्ड्स हैं वो सारे महल को भी देख लेंगे और सारा जायजा भी ले लेंगे और 10 या 15 दिन की बात है, फिर इस सैनिकों हेले सिलासी की सेना को हराने के बाद हमें पूरी इथोपिया पे कब्जा करना है। 600 बॉडीगार्ड सैनिकों के साथ तो चला, महल में गया। महल में हेले सिलासी ने बड़ी अच्छी आवभगत की। कहते हैं कि हेले सिलासी बातचीत करने में भी बड़े सॉफ्ट स्पोकन थे। बातचीत हुई, लंच हुआ। हेले सिलासी ने पहले ही कह दिया कि मैं आपको शराब नहीं परोसूंगा, क्योंकि हो सकता है कि शराब के नशे में आपके सैनिक हो जाए, आपको डाउट भी हो जाए मेरे ऊपर कुछ। तो उसने प्योर खाना, वेज नॉन वेज दोनों तरह के खाना था, खाना वाना खाया उन्होंने। खाना खाने के बाद 4 घंटे वो सेना वहां रही। हेले सिलासी ने बालचा और उनके बॉडीगार्ड्स को किले के महल के गेट तक विदा किया। विदा होने के बाद जो ही बालचा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वापस आया, 5-7 मिनट के बाद बालचा ने कहा इस महल को अच्छी तरह से देख लो तुम,
10 या 15 दिन बाद अपनी सेना को इसी महल पर कब्जा करना है और अपना आखिरी युद्ध होगा, जबकि पूरे इथियोपिया में अपना राज होगा। बॉडीगार्ड्स भी काफी उत्साह में थे, बालचा भी काफी उत्साह में था। क्यों? क्योंकि 10,000 सैनिक उसके पास थे और उस समय इथियोपिया का सबसे बड़े कबीले का सेनापति वो था। 1 घंटे चलने के बाद में ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां पर कि सैनिकों के टेंट लगा करके गए थे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां पर कोई टेंट भी नहीं, सैनिक भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ समतल मैदान, वहां पर एक सैनिक नजर नहीं आ रहा है। बादशाह ने कहा ये क्या हो गया? बादशाह ने अपने बॉडीगार्ड से कहा हमने एक गोली की आवाज भी नहीं सुनी, तोप की आवाज भी नहीं सुनी, ये हुआ क्या? थोड़ी देर में एक प्रत्यक्षदर्शी आया, उसने कहा साहब जो ही आप आदिस अबाबा के महल में गए थे, पीछे से हेले सिलासी के कुछ सैनिक आए, मुश्किल से 150 या 200 सैनिक होंगे, अपने पास बहुत सारा कैश और बहुत सारा गोल्ड के बिस्कुट लेकर के आए। हर एक सैनिक को उन्होंने गोल्ड के बिस्कुट दिए, कैश दिया और उनकी हथियार लेते गए। 1 सैनिक, 2 सैनिक, 3 सैनिक, 10 के 10,000 सैनिकों को उन्होंने सोना और गोल्ड दिया, उनकी हथियार अपने पास रखे और जो जो हथियार जमा करते गए उन सैनिकों को ट्रकों में बिठाया गया और उनके गांवों में ले जा करके उन सैनिकों को छोड़ दिया गया और 4 घंटे में सारा का सारा खेल खत्म हो गया। साहब सुनिए, सोचिए, दुनिया का ऐसा युद्ध लड़ा गया, पहली बार लड़ा गया जिसमें एक गोली नहीं चली, एक तलवार नहीं चली, आवाज नहीं आई, बिना लड़े बिना गोलियों के आवाज किए हेले सिलासी ने युद्ध जीत लिया। और उसी समय हेले सिलासी के सैनिक जो पीछे पीछे चल रहे थे, 600 बॉडीगार्ड्स के सैनिकों को पकड़ लिया, बालचा को पकड़ लिया गया और बालचा को बाद में जेल में डाल दिया गया। साथियों, बड़े से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है, बड़े से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको तलवार ही चलानी पड़े, जरूरी नहीं है कि आपको बंदूक की गोलियां ही चलानी पड़े। कभी कभी आप दिमाग से भी काम लें, शांति से भी काम लेंगे तो बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, बढ़िया से बढ़िया विकल्प भी आपके पास आते हैं। इसीलिए कहते हैं बढ़िया सैनिक वो है, बढ़िया कमांडर वो है जो टेंट हाउस में बैठ करके अपने सैनिकों की रणनीति बनाता है और उसी रणनीति के हिसाब से चलता है। साथियों, ठंडे दिमाग से अगर आप कभी सोचेंगे तो अच्छे से अच्छा विकल्प आपके पास में आएगा। जो आखिरी विकल्प आपको काम लेना है, उसके पहले भी बहुत सारे विकल्प जिंदगी में आपके पास मौजूद रहते हैं। उन विकल्पों पर सोचिए और उन विकल्पों को आजमाने की कोशिश कीजिए। वीडियो कैसा लगा? आप हमें हमेशा अपनी राय देते रहें। इस वीडियो के बारे में मुझे अपनी राय दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।